पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फ़ोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने की प्लान बना सकें, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फ़ोन नहीं आया, इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फ़ोन किया, मगर पायल ने ऋषभ की फ़ोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फ़ोन कर दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा करती नहीं, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल की फ़ोन आया और कहा कि ऋषभ मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बातें मैं तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। ये कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया, लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज़ में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही मन बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषभ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी ऋषभ की माँ ने ऋषभ से दरवाज़ा तक पहुँचने से पहले दरवाज़ा खोला और देखा कि पायल दरवाज़ा पर खड़ी है। ऋषभ की माँ ने कहा, कैसे हो बेटा पायल? ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषभ से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे में जाते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल के रोना देखकर ऋषभ हक्का बक्का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह रो क्यों रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पूछे और कहा, पायल तुम्हें क्या हो गया है और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषभ की इतनी कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल को हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल के हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज़ बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ हमारा रास्ता यहीं तक था। आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल के बात सुनकर ऋषभ ऐसा झटका कि 400 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझाते हुए ऋषभ की हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ मैं जो कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। मैं अब और तुम्हारा नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए हैं और ये रिश्ता से घर के सब बहुत खुश हैं। ऋषभ पागलों की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब ऋषभ होश में आया, तब पायल का हाथ पकड़कर और पायल की माँ की आंखों में देख कर कहा, पायल तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी ऋषभ का गले का कंपन कि ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषभ के शब्दों के जवाब न देते हुए अपने चेहरे घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है? अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषभ ने अपने दोनों हाथ से अपने सर को पकड़कर ज़मीन की तरफ एक नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियाँ बहे जा रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा है कि जो उसकी बचपन का प्यार है आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी
लेकिन ऋषभ ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालत में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज़ लगाकर और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किस प्रकार की बाधा न डालूं। पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देखता रहा और सोच रहा था कि यही था उसकी और हमारी बचपन का प्यार। उसे ये तब पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घर वालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल को ऋषभ इतना ही जानता था? पायल दरवाजे के जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख लिया तब और उसे समझ में आ गया था कि ऋषभ की माँ ने हमारी सारी बातें सुन लिया था। पायल ने अपने सर झुकाकर कहा, वहाँ से चले गई। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा और बेटे के दर्द देख ना पाकर ऋषभ के कमरे में अपने कमरे में चला गया। ऋषभ को जब जया की चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक अब ऋषभ याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषभ दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी टूट चुका था। निष्कर्ष, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान अंदर एक सच्चा दिल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदल देता है। आज की कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी में ऋषभ के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पायल ने कभी भी अपने पिताजी को ऋषभ के बारे में नहीं बताया था। अगर बताया होता तो शायद एक उम्मीद की किरण दिखाई देता। इसलिए ऋषभ को लगा शायद पायल ही मुझे नहीं चाहती थी। जो उस पर इतना भरोसा किया था वह ही उसकी भरोसा को तोड़ दिया।